हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इमेज को इंसर्ट करना। तो जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, tutorial22.html। ओके, और इसमें HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे img टैग हो जाएगा टाइटल। ओके, फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में जो है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 22 नंबर की फाइल जो है इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं img टैग। देखिए img टैग जो होता है वो इमेज को इंसर्ट करने के लिए होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे जो इमेज टैग होता है ना, ये एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी का मतलब ये हुआ, ये कोई डेटा कंटेन नहीं करता है। इसका मतलब जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कई सारे एलिमेंट सीखे, जैसे कि डिव एलिमेंट सीखा, हेडर, पैराग्राफ, हेडिंग्स, राइट। ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये कंटेनर टाइप एलिमेंट है। कंटेनर का मतलब ये डेटा को कंटेन करते हैं। इसमें दो टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, और इनके बीच में कुछ ना कुछ डेटा को हम देते हैं जिससे कि वो कंटेन करके डिस्प्ले कराता है हमारे वेब पेज पे। लेकिन यहाँ पे img टैग जो होता है ये एक सिंगल टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है, इसमें कोई डेटा कंटेन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं img टैग, ठीक है, और img का ओपनिंग टैग ही होता है। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक src और एक alt। ठीक है, तो अब इन दोनों एट्रीब्यूट्स को समझते हैं कि इनका क्या यूज होता है। देखिए src जो होता है, इसमें हम इमेज का पाथ डालते हैं कि जहां से इमेज हम ले रहे हैं उसका पाथ डालेंगे, ठीक है, डेस्टिनेशन पाथ। और उसके बाद यहाँ पे हम ऑल्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम इमेज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जब भी हम कोई इमेज इस वेब पेज में शो कराएंगे, ठीक है, अब वो इमेज सर्वर से आ रही हो या फिर किसी API के थ्रू आ रही हो, तो वहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या वो साइज इसका बड़ा है तो लोड नहीं हो पा रही है। तो जितने टाइम तक लोड नहीं होगी उस टाइम वो इमेज का मैसेज जो है, जो हम ऑल्ट में लिखेंगे, ठीक है, वो वहाँ पे दिखेगा। इसको देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज का पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस फोल्डर में हमारे पास एक इमेज है, image4.jpg, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालते हैं। तो इमेजेस में चलेंगे और इसके बाद यहाँ पे image4 वाली जो फाइल है इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना मैंने डाला। अभी ऑल्ट में मैसेज नहीं डालते हैं, ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर में सेव करते हैं। तो ये देखिए गाइज, हमारे पास जो है एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब ये इमेज बहुत बड़ी है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज जो है हमारे वेब पेज में डिस्प्ले हो गई है। अब देखिए गाइस, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल्ट में मैसेज नहीं डाला है, ठीक है। तो अभी इसका पाथ जो है हम थोड़ा गलत कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसे 4 हटा दिया हमने, तो ये इमेज अब यहाँ पे फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये इमेज लोड नहीं होगी। तो अभी देखिए, अब रिफ्रेश करते हैं। तो जब रिफ्रेश किया तो देखिए अब पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा टैग तो लगा है ना इमेज वाला, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे लोड नहीं हुई। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि इमेज है या नहीं है, ठीक है। तो अब वो मैसेज अगर हमें दिखाना हो तो वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं। हम लिखते हैं दिस इज सिंपल इमेज, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट मैसेज डाल दिया। अब ये मैसेज कुछ भी डाल सकते हो, जिस इमेज से रिलेटेड आप डाल सकते हो, जिस चीज़ की इमेज हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिएगा, इस यहाँ पे वो वाला जो ऑल्ट में हमने मैसेज डाला था वो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑल्ट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है पाथ सही कर देते हैं। तो 4 यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए अब वो मैसेज चला गया, हमारी इमेज जो है प्रॉपर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं, वो हम देख लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इस ऑल्ट को जो है इसके नीचे कर लेते हैं। ओके, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो है टाइटल, ठीक है। टाइटल देखते हैं। देखिए टाइटल क्या काम करता है, टाइटल ये करता है कि जब भी हमें कोई टूल टिप अगर दिखाना है, जैसे इमेज पे हम होवर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस पे टूल टिप दिखाना है तो हम टाइटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज टैग, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप शो कराना चाहते हैं टूल टिप में, ठीक है। तो इमेज टैग, और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हम होवर करेंगे इस इमेज पे, ये देखो गाइज, इमेज टैग यहाँ पे जो टूल टिप ब्लैक कलर से आ रहा है, ये इस चीज को अगर हमें दिखाना हुआ तो हम यहाँ पे यूज करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट का। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट है हमारा विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं विड्थ। अब विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। 500 पिक्सल हमने विड्थ दे दी। फाइल को सेव करते हैं और ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिएगा, इस इमेज की जो है यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल सेट हो गई। इसी तरीके से अगर हाइट हमें सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाइट और यहाँ पे मान लीजिए 200 पिक्सल दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए 200 पिक्सल हो गई,
ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इमेज की हाइट और विड्थ को जो है सेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, राइट। अब एक एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हैं जो कि है स्टाइल टैग, जिससे हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इमेज पे। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल और यहाँ पे बॉर्डर सेट करते हैं, तो मान लीजिए बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर, ओके, और यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे रेड कर लेते हैं कलर, ठीक है। तो ये हमने एक स्टाइल अप्लाई कर दी इमेज से, राइट। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बॉर्डर भी इसका लग चुका है। तो इस तरीके से हम जो है ये जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज के, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।